यूपी की योगी सरकार ने पिछले दिनों हलाला सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ये फैसला सरकार ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज होने के बाद किया है। इस FIR में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ कंपनियों ने एक समुदाय के बीच अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादों को हलाल के रूप में प्रमाणित करना शुरू कर दिया है और इस तरह वे हलाल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है हलाल और उसका सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि सरकार ने इसे बंद करने के पीछे क्या वजह बताई है। हलाल और हराम अरबी शब्द है। हलाल का मतलब होता है वैध और हराम का मतलब होता है अवैध। इस्लाम में जिन कार्यों को करने की इजाजत है वो हलाल है और जिन पर रोक है वो हराम है। इस्लाम में जिन जानवरों का मांस खाना उन्हें हलाल की श्रेणी में रखा है, बाकी जानवरों को मांस खाना हराम है। इन जानवरों में सुअर का मांस, मरे हुए जानवर का मांस, शराब और विशेष रूप से काटा गया मांस शामिल है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक विशेष समुदाय में अपनी पहुंच बनाने के लिए कंपनियां लगभग अपने सभी प्रोडक्ट जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मसाले, रवा आदि पर हलाला का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दी है ताकि उनके प्रोडक्ट्स को एक विशेष समुदाय में स्वीकारता मिल सके। मांस को कब हलाल कहा जाता है? भारत में ज्यादातर हलाल को मांस से जोड़कर देखा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज मांस को काटने का एक विशेष तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गले की नस यानी कि रोटी धमनी को काटकर पूरे खून को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि काटते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जानवर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। इस दौरान काटने वाला प्रार्थना भी करता है जिसे सहारा कहा जाता है। तो वहीं हिंदू और सिखों में ज्यादातर झटका मांस खाने का प्रचलन है, जबकि हलाला से बिल्कुल उलट है। झटका में किसी जानवर को एक तेज धार वाले हथियार से एक बार में ही काट दिया जाता है। हालांकि इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है। मुसलमानों वाली अधिकांश मांस की दुकानें अपने उत्पाद को हलाला घोषित करती हैं, जबकि हिंदू या सिखों के स्वामित्व वाली दुकानें खुद को झटका घोषित करती हैं। क्या है हलाल सर्टिफिकेट? भारत में आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेट मीट और नॉन मीट दोनों तरह के प्रोडक्ट को दिया जाता है, यानी तमाम 100% शाकाहारी प्रोडक्ट के लिए भी हलाला सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब होता है कि खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध है और इस्लामी कानून के अंदर तैयार किया गया है। उन प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जाता जिसमें हराम सामग्री शामिल है, जैसे प्रोडक्ट में मरे हुए जानवर या कोई भी पशु का हिस्सा। आमतौर पर शाकाहारी प्रोडक्ट में मांसी अमिष शामिल नहीं होता है। इसके बावजूद भी सभी शाकाहारी प्रोडक्ट को हलाला नहीं माना जा सकता। कुछ शाकाहारी मिठाइयों में अल्कोहलिक तत्व हो सकते हैं, इसलिए उन्हें हलाल कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, भले ही वो सर्टिफाइड क्यों ना हो, क्योंकि भारत से बड़ी मात्रा में खाद्य प्रोडक्ट जो का निर्यात सिंगापुर, मलेशिया, खाड़ी देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होता है, जहाँ बड़ी संख्या में इस्लामिक आबादी रहती है। ऐसे में देश की अधिकतर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं। कौन देता है हलाल सर्टिफिकेशन? भारत में हलाल का सर्टिफिकेट देने के लिए कोई अधिकारी या संस्कारी संस्थान नहीं है। कोई निजी कंपनियां और एजेंसियां खुद ही अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दे देती हैं। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामिक देशों में इनकी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। हलाल इंडिया नाम की एक कंपनी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और कई तरह से ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, UAE और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में मान्यता मिली हुई है। चेन्नई के हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया भी हलाल सर्टिफिकेट बांटती हैं। अब जानते हैं योगी सरकार ने क्यों किया बैन। लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ ऐशबाग निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने एक FIR दर्ज कर आरोप की लगाया है कि ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, बिना किसी अधिकार के ये हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं और इसका अनुचित लाभ कमा रही हैं। इस FIR के बाद योगी सरकार हरकत में आई, हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट का निर्माण, बिक्री और भंडारा अवैध हो गया है। यदि ऐसा कोई फर्म या व्यक्ति करता है तो औषधि और प्रशासन सामग्री कानून के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हलाल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताएं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।